स्टूडेंट्स हम लोग अब आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन के ऊपर। ठीक, देखिए इसको इस तरह से क्लासिफाई किया गया, वन वन फंक्शन और क्या हो गया, मेनी वन फंक्शन। वन वन फंक्शन को हम लोग इंजेक्टिव मैपिंग भी बोलते हैं, इंजेक्टिव मैपिंग। तो वन वन फंक्शन को हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ए फंक्शन एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी वन वन फंक्शन, और इंजेक्टिव मैपिंग इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिफरेंट एलिमेंट इन बी। ठीक है, इसको समझते हैं हम लोग। सपोज कर लीजिए ए बी, ठीक है, ए से बी में कोई फंक्शन एफ डिफाइंड है, ठीक, और ए बी सी कुछ एलिमेंट्स मैंने पकड़ लिए यहाँ, और इधर अल्फा बीटा गामा डेल्टा पकड़ लिया। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, और सेट ए के हर एक एलिमेंट का, ठीक है, देखिए यहाँ पर ए बी सी डिफरेंट एलिमेंट है, इनका क्या बन रहा है, डिफरेंट इमेज बन रहा है। ठीक है, डिफरेंट इमेज बन रहा है। क्या तुम ऐसे ही बोल सकता है, ठीक है, कि ये फंक्शन f इज ए मैपिंग फ्रॉम a to b is said to be one one function or injective mapping if each element of set A will have only one image in set B। ऐसे ही बोल सकते हो। ठीक है, दूसरे स्टेटमेंट बोल सकते हो। ठीक, और देखिए, और इसमें जो मैंने बताया कि डिफरेंट ए के जो डिफरेंट एलिमेंट है उनके क्या बन रहे हैं, डिफरेंट इमेज बन रहे हैं। ठीक, और ये तुमको ऐसे भी, जैसा मैंने बोला कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए विल हैव ओनली वन इमेज इन सेट बी। ठीक, तो ये दूसरा स्टेटमेंट हो गया। तीसरा स्टेटमेंट क्या है इसका, तुम इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि, ठीक है, सेट बी में जिस एलिमेंट पर भी तीर लग रहा है, ठीक है, जिस एलिमेंट पर तीर लग रहा है, ठीक है, ऑफ कोर्स यहाँ पर डेल्टा पर तीर नहीं लग रहा है, लेकिन जिस पर भी लग रहा है उसका केवल एक ही प्री इमेज है। ठीक है, जैसे अल्फा के एक प्री इमेज क्या है ए, बीटा के एक प्री इमेज क्या है बी, और गामा के एक प्री इमेज क्या है सी। ठीक, तो इसको ऐसे ही बोल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मेनी वन फंक्शन की। तो मेनी वन फंक्शन में क्या क्या हो जाता है, देखो मेनी वन फंक्शन में यहाँ पर तुमने क्या देखा, ठीक है, ए से बी में अगर फंक्शन एफ डिफाइंड है, तो यहाँ तो तुमने क्या देखा कि ए और बी का तीर क्या किसको लग गया, अल्फा को। तो यहाँ से बोल सकते हो, ठीक, कि ये फंक्शन नाम से ही पता चलता है ना, मेनी वन फंक्शन। देखो ए बी, ए और बी इससे इमेज बन रहे हैं अल्फा। ठीक है, तो नाम से ही पता चलता है मेनी टू वन। ठीक है, मेनी टू वन, और देखो नाम से ही पता चलता है वन टू वन, है ना, नाम से ही पता चलता है वन टू वन, एक का तीर एक को लगेगा, और मेनी टू वन, ठीक है, एक से अधिक का तीर एक को लगेगा। ठीक है, नाम से ही पता चल जाता है। ठीक है, और तुम इसको ऐसे ही बोल सकते हो, ठीक है, कि सेट बी में जिस एलिमेंट पर भी तीर लग रहा है उसके एक से अधिक प्री इमेज सेट ए में क्या होंगे, मौजूद होंगे। यानी यहाँ पर देख सकते हैं अल्फा के कितने प्री इमेज है, दो प्री इमेज है, ए एंड बी, है ना। तो ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक, कि सेट बी में जो भी एलिमेंट पर तीर लग रहे हैं उसके एक से अधिक प्री इमेज सेट ए में क्या होंगे, मौजूद होंगे। तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे, मेनी वन फंक्शंस बोलेंगे। ठीक है, सिंपल सा फंडा है। और देखो अगर सिंपल सी बात है, ठीक, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये फंक्शन वन वन है या मेनी वन है, ठीक, तो अगर वो फंक्शन वन वन नहीं हुआ तो क्या होगा, मेनी वन होगा। ठीक है, और अगर मेनी वन नहीं हुआ तो क्या होगा, वन वन होगा। सिंपल सी बात है। तो अब देखिए इसको हम लोग चेक कैसे करते हैं। ठीक, ये देख लीजिए, अगर ऐसा कुछ है, एक दो क्वेश्चंस लेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा। इफ fx1 इक्वल टू fx2 है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x1 इक्वल टू x2। इससे भी हम लोग चेक करते हैं, ठीक है, वो अभी पता चल जाएगा, एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर fx1 इक्वल टू fx2 है, ठीक है, दिस इम्प्लाइज n इम्प्लाइज बाई x1 इक्वल टू x2। जैसे एक दो एग्जांपल लेते हैं तो आपको समझ में आएगा, पहले इसको आप लोग नोट कर लें। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं
ठीक है, आपको क्वेश्चंस में दे दिया कि एक फंक्शन है जो सेट ऑफ रियल नंबर से रियल नंबर में क्या है डिफाइंड है, और आपको चेक करना है एक फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2 प्लस एक्स, है ना, ये 1 1 है कि नहीं है। इसके लिए आप क्या करोगे, ठीक है, क्वेश्चंस में अगर आपको दिया, ठीक है, कोई फंक्शन है R टू R में मैप कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर से रियल नंबर में, और आपको बताना है कि ये 1 1 है या मिनी 1 है, तो आप क्या करोगे, देखो क्या करने वाले हो आप। तो आप क्या करोगे, सिंपल है, एफ एक्स इक्वल टू 2 प्लस एक्स, ठीक है, एक्स के जगह x1 उठा के रख लो, ठीक है, और x के जगह x2 उठा के रख लो, है ना, और दोनों को इक्वेट कर दो, ठीक है, दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों को इक्वेट करो, fx1 इक्वल टू fx2, तो 2 प्लस x1 इक्वल टू 2 प्लस क्या हो गया x2, 2 से 2 कट गया, दिस इंप्लाइज क्या हो गया, x1 इक्वल टू क्या हो गया, x2 हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये देखो ये तरीका होता है, ठीक है, हम लोग का क्वेश्चंस बनाने का, कि क्वेश्चंस में आपको पूछा जाता है, ठीक है, कि आपको ये दिखाना है, यू हैव टू शो कि ये जो फंक्शन है वो 1 1 है या मिनी 1 है, ठीक है, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया तो 1 1 है, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो क्या होगा, मिनी 1 होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, कि आप x के जगह x1 रख लो 2 प्लस x1, x के जगह x2 रख लो 2 प्लस x2, दोनों के इक्वेट करो, अगर ऐसा करने से x1 इक्वल टू x2 आ जाता है, ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो गया, 1 1 फंक्शन हो गया। ये चेक करने का तरीका है, ठीक। अब देखिए फिर एक दो और एग्जांपल्स लेते हैं, उसके बाद और समझ में आएगा हम लोग को। देखिए एक क्वेश्चन नंबर सपोज ये 1 हो गया, ये फिर 2 हो गया, ठीक, जैसे एफ एक्स इक्वल टू, मैंने सपोज ये ले लिया आपको, e की पावर x ले लिया, है ना, e की पावर x ले लिया, ठीक है, और चेक करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम लोग, ठीक है, तो एफ एक्स हम लोग का क्या है, e की पावर x है, तो x के जगह x1 रख लो, तो e की पावर क्या हो गया x1, फिर x के जगह x2 रख लो, e की पावर क्या हो गया x2, ठीक है, दोनों को भिड़ा दो, अगर x1 इक्वल टू x2 आ गया, ठीक है, तो आपका ये फंक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, हम लोग का 1 1 फंक्शन हो जाएगा, तो e रेज टू द पावर x1 e रेज टू द पावर x2, ठीक है, दिस इंप्लाइज, ठीक है, बेस सेम है तो ऑब्वियसली पावर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो x1 इक्वल टू क्या आ रहा है, x2 आ रहा है, ठीक है, तो x1 इक्वल टू x2 आ गया। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये फंक्शन क्या होगा, 1 1 फंक्शन होगा, ठीक है, तो हेंस फंक्शन विल बी 1 1 फंक्शन, राइट। एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, ठीक है, ये थोड़ा बढ़िया एग्जांपल है, एक्स क्यू, है ना, एक्स क्यू, तो देखते हैं हम एक्स क्यू के ऊपर क्या है, ठीक, तो इसको आप नोट कर लीजिए, बस ये चेक करने का तरीका होता है। अब इसके ऊपर लॉजिक चाहते हैं तो वो भी मैं दूंगा, ठीक है, आप अभी टेंशन मत लो, वो भी मैं डिस्कस करता हूँ इसके ऊपर। ठीक है, देखिए थर्ड क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आते हैं, एफ एक्स इक्वल टू क्या हम लोग का एक्स क्यू है ना, पहले इसको नोट कर लो, तो देखिए यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू है, तो अब यहाँ पर वही है
fx1 x1 क्यू हो जाएगा एंड fx2 क्या हो जाएगा x2 क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब x1 क्यू इक्वल टू क्या हो गया x2 क्यू हो गया, है ना। तो अब यहाँ पर तो जाके आप फंस जाओगे। अब क्या करोगे तुम, अब यहाँ तो पावर क्यू है, तो देखो यहाँ पर क्या करना है हमको, दिस इम्प्लाई x1 क्यू माइनस क्या हो गया x2 क्यू इक्वल टू क्या हो गया 0। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहां से ए क्यू माइनस बी क्यू वाला फॉर्मूला लगा दो, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी इंटू बी स्क्वायर, है ना। ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगा दिया। यहां से इसके दो फैक्टर आ गए, है ना, यहां से दो फैक्टर आ गए। अब यहां से देखिए x1 इक्वल टू x2 तो हो गया। अब इस हिसाब से बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन है हम लोग का क्या 1-to-1 फंक्शन है, लेकिन इसके अदर्स फैक्टर भी तो आ रहे हैं, एक दूसरा फैक्टर भी तो है इसका क्या करें। यहां से हो सकता है कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2 आ गया, तब क्या करोगे। तो देखो यहां पर क्या करना है, यहां पर आपको ये पता है आपको क्या करना है। यहाँ पर अगर आप x1 में, ठीक है, यहाँ पर अगर तुम x1 में क्वाड्रेटिक लेके चलते हो तो यहाँ पर x1 जो आएगा, ठीक, वो आपका रियल नहीं आएगा। और अगेन x2 में अगर क्वाड्रेटिक लेके चलते हो तो वहाँ से भी आपका, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ से x1 x2 रियल नंबर्स नहीं आने वाला है। और जब रियल नंबर्स नहीं आएगा तो फंक्शन तो हम लोग रियल नंबर का ही पढ़ रहे हैं, ठीक, रियल वैल्यूड फंक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो क्या करेंगे, अब आपका एक सवाल है यहाँ पर कि सर एक बात बताइए मेरे को कि क्यों यहाँ से x1 x2 रियल नंबर नहीं आएगा, एक सवाल हो सकता है। तो क्या करो, ठीक है, कि आप क्या करो, आप x2 से दोनों तरफ क्या कर लो, डिवाइड कर लो। ठीक, अभी मैं बताता हूँ क्यों नहीं आएगा। डिवाइडिंग बोथ साइड बाई x2 से डिवाइड कर लो या x1 से, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो x2 से अगर दोनों तरफ डिवाइड करते हो तो 0/x2, तो ये इसका तो खेल ही खत्म है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x1/x2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और x1 कितना हो जाएगा x2 स्क्वायर से ना, x2 से डिवाइड नहीं करो, x2 स्क्वायर से डिवाइड करना, x2 स्क्वायर से, क्योंकि x1/x2 और यहाँ से 1 आ जाएगा। ठीक है, और 0/x2 स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, है ना, क्लियर। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर सपोज कर लो, लेट x1/x2 इक्वल टू क्या ले लो, t ले लो। ठीक है, t ले लो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का t स्क्वायर प्लस t प्लस 1। ठीक है, अब तुम देखोगे इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, d b स्क्वायर, ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू टी में क्वाड्रेटिक दिख रहा है, t वेरिएबल्स में क्वाड्रेटिक दिख रहा है। ठीक है, तो ये d इसका क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो गया, तो यहाँ से t की कोई रियल वैल्यू नहीं आएगी, तो यहाँ से t क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर t का कोई रियल वैल्यू नहीं आएगा। जब t का जब रियल वैल्यू नहीं आएगा तो t का जब रियल वैल्यू नहीं है तो यहाँ पर तो x1 और x2 है। t इक्वल टू मैंने क्या माना है x1/x2 माना है, तो जब t रियल नहीं है तो ऑफ कोर्स x1 x2 भी क्या होगा, रियल नहीं होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से इधर से हमको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, इधर से रिजल्ट मिल रहा है, तो x1 इक्वल टू x2 आ गया, यानी मैंने fx1 और fx2 को इक्वेट किया और यहाँ से हमको x1 इक्वल टू x2 वाला रिजल्ट आ गया। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं ये जो फंक्शन है 1-to-1 फंक्शन है। ठीक है, और अगर तुम थोड़ा सा और जिद करना चाहते हो कि हाँ सर ठीक है आप बताओ, दूसरे तरीका से बताओ, आप t मान के क्यों बना रहे हो, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तुम यहाँ पर देखो ये जो क्वाड्रेटिक दिख रहा है, ठीक है, दो वेरिएबल्स में है, एक x1 में और एक x2 में। ठीक है, तो तुम x1 में अगर क्वाड्रेटिक मानते हो, ठीक है, तो x2 कांस्टेंट यहाँ पर लेंगे। अब देखो, अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो। ठीक है, तो x1 का कोफिशिएंट क्या है, x2 है, तो b² -4 इंटू a इंटू सी।
x1 स्क्वायर लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 1, और कांस्टेंट टर्म क्या है x2 स्क्वायर, ठीक है x2 स्क्वायर, डिस्क्रिमिनेंट निकालो यहाँ से, ठीक है। तो x2 यहाँ पर b है, a की जगह 1 है और c की जगह क्या है x2 स्क्वायर है c की जगह, तो यहाँ पर क्या हो गया x2 स्क्वायर माइनस 4x2 स्क्वायर, तो ये क्या हो गया माइनस 3x2 स्क्वायर, है ना। अब देखो माइनस 3x2 स्क्वायर की अगर बात कर लो तुम, अगर तुम ध्यान से देखो, तो अब तुम ध्यान से देखो कि x2 स्क्वायर तो हमेशा, देखो स्क्वायर क्वांटिटी तो हमेशा पॉजिटिव होती है ना, तो x2 स्क्वायर तो ये स्क्वायर क्वांटिटी है तो हमेशा पॉजिटिव ही होगी, और इसके आगे किससे गुना है -3 से गुना है, यानी अगर पॉजिटिव क्वांटिटी को तुम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या होगा, हमेशा नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट क्या लेस देन 0, तो यहाँ से x1, ठीक है, और जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो x1 यहाँ पर रियल वैल्यू प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। तो ये कहानी है।